भाइयों नमस्कार। भाइयों, मेरा नाम राजीव है और मैं यूपी के एक छोटे से शहर से बोल रहा हूँ। मित्रों, हमने एक चैनल बनाया है जिसका नाम विस्पर ऑफ कॉस्मोस है, जो हमने कल 4/4/2026 में लॉन्च किया है, जिस पर मैंने कल ही पहली वीडियो डाली है और सभी वीडियो मेरी पहले से रिकॉर्डेड थी, तो कल एक इंट्रोडक्टरी वीडियो डाली है। आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन में ही कई वीडियो डालनी थी, तो आज मैं इंट्रोडक्टरी वीडियो 2 बनाने की सोच रहा था। तो उससे संबंधित मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, क्योंकि वीडियो बनाने से पहले स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। अच्छा, तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आज मॉर्निंग में मेरे साथ क्या हुआ। मित्रों, मैं एक व्यापारी हूँ और मैं 12-13 घंटा मेरा अपने व्यापार पे व्यतीत होते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के लिए वहाँ पे जब भी अपने आप को सेल्फ एजुकेशन और प्रैक्टिस पे काम करना पड़ता है, तो मुझे अपने ईयर पोर्ट्स लगा के करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ शोर बहुत है। तो आज मॉर्निंग में मेरे ईयरपोर्ट्स घर पर रह गए और मैं अपनी व्यापारिक व्यवस्थाओं में चला गया। तो इससे मेरे जो इंट्यूशन पे मैसेज आया, उसका मतलब ये था कि एक ये सिंबल है। अगर आज मेरे घर पे ईयरपोर्ट्स रह गए हैं, तो इसका सिंबल ये है कि आज मुझे अपने आप को एजुकेट प्रैक्टिस नहीं करनी है। आज मुझे सारा समय स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है और जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करके इस चैनल पे डालनी है। अब देखिए, आपको विश्वास नहीं होगा, फिर मैं कल ही दोबारा अपने घर पर आया थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए, और दोबारा में भी वही एयरपोर्ट्स घर पे रह गए। तो जब एयरपोर्ट्स घर पे रह गए, तो फिर तो सारा फोकस स्क्रिप्ट राइटिंग पे ही था। अब जब मैं लिखने बैठा इंट्रोडक्टरी पार्ट 2, तो जो लिख पाया वो कुछ अलग ही बन गया है। अब ये मतलब आप इसे नॉलेज भी मान सकते हैं और इंट्रोडक्टरी पार्ट 2 का भी हिस्सा मान सकते हैं। ये अपलोड करने के बाद पता चलेगा। और वैसे तो जब काफ़ी सारी वीडियो हम अपलोड कर देंगे अपने चैनल पर, तो फिर उसकी प्ले लिस्ट बना दी जाएगी, जिससे लोगों को बातों को, इस नॉलेज को समझने में आसानी हो। और बहुत सारी वीडियो हमने डाल रखी है, जो जब भी सीक्वेंस में आएगी तो उसे अपलोड कर दिया जाएगा। तो भाइयों, आज की वीडियो में चालू करता हूँ। अब यहाँ पे मैं ईश्वरीय शक्तियों की सहायता से आपको एक भारत देश की एक परिभाषा बताता हूँ, जो मेरे पास बहुत समय से पड़ी है। जैसे ये परिभाषा है, इंडिया इज अ सिक कंट्री वेयर वीक पीपल लिव। अगर ये परिभाषा मैं आपको देता हूँ, तो यहाँ पर ईश्वरीय शक्तियाँ ये कहती हैं कि अपोजिट ऑफ दिस डेफिनेशन इज ऑल्सो वेरी ट्रू। अब इसका अपोजिट क्या होगा? अपोजिट ये है कि इंडिया इज अ वीक कंट्री वेयर सिक पीपल लिव। अब
इस परिभाषा का अर्थ ये है कि हिंदुस्तान एक कमज़ोर देश है जहाँ पे रहने वाले लोग भी कमज़ोर हैं। बस अभी के लिए इतना ही एक्सप्लेनेशन है मैं दे रहा हूँ। आगे देखते हैं। मित्रों, हमारे देश में किसी भी चयनित सरकार के लिए दो तरह के कार्य होते हैं। पहला कार्य तो होता है देश को रन करना, और दूसरा कार्य होता है देश सुधार, जो कि यह बात ना आपकी सरकारें जानती है ना ही जनता जानती है। और जबकि किसी भी विकसित देश में एक ही तरह का कार्य होता है, वह है देश को रन करने का, क्योंकि विकसित देश फॉर्मल कंट्री होते हैं और ऑर्गेनाइज कंट्री होते हैं, और जबकि हमारा देश एक कैजुअल कंट्री है, एक अनऑर्गेनाइज देश है, मतलब एक अव्यवस्थित देश है। इसलिए हमारे देश में सरकारों के पास दो तरह के कार्य हैं। एक कार्य है देश को रन करना और दूसरा कार्य है देश को इम्प्रूव करना, यानी देश सुधार का कार्य है। अब सरकारें आती हैं, देश को उपलब्ध सेवा और संसाधनों के आधार पर रन करती हैं, जबकि देश सुधार वाले एरिया में भी कार्य करती हैं। मतलब वो सरकारें जो है आपकी देश सुधार के एरिया में काम कर रही हैं, पर उन्हें पता नहीं है कि देश सुधार का कार्य है। और फिर 5 वर्ष के बाद नई सरकारें आती हैं और नई तरीकों से देश सुधार वाले एरिया में कार्य करती हैं। एक तो एरिया है देश को रन करने का, एक है देश सुधार। देश सुधार का मतलब ये होता है सिस्टम इम्प्रूवमेंट, जबकि यहाँ पे ईश्वरीय शक्तियाँ कहती है कि देश सुधार एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, which should be done by some other arrangement। क्योंकि देश सुधार एक, यहाँ पर अर्थ यह है कि देश सुधार एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। वो जब उस पर कार्य हो तो वो सरकारों के बदलने से डिस्टर्ब ना हो। अब इस बात को आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि आपके पिता जो हैं वो, उनका कार्य घर को रन करने का होता है। उनका कार्य होता है कि अपने रोज़मर्रा के जीवन चलाने के लिए जो भी मूलभूत आवश्यकताएं या कार्य होते हैं उन्हें पूरा करना, और जो भी घरेलू छोटी मोटी टूट फूट होती है उसको ठीक करना या ठीक कराना। परंतु जब भी घर में बड़े सुधार की बात आती है तो वो किसी आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर को बुलाते हैं, क्योंकि एक अच्छा आर्किटेक्ट एक सिस्टम पर काम करता है। मित्रों, इस बात को और अच्छे से समझाने के बाद मेरे पास एक स्टोरी भी है, क्योंकि स्टोरी से कोई बात और आसानी से समझ में आ जाती है। पर देखता हूँ कि ये वीडियो कितनी लंबी बनती है। अगर समय बचता है तो कोशिश करेंगे वो स्टोरी बताऊँ आपको। इसलिए ईश्वरीय शक्तियों का यह दिशा ज्ञान जो मैं आपको भविष्य में बताने की सकारात्मक कोशिश करूँगा, वह देश सुधार से संबंधित है, जो कि सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए पॉजिटिव हेल्प प्रदान करेगा।
अब यहाँ पर ईश्वरीय शक्तियाँ ये कहती हैं कि सिस्टम कम्स फर्स्ट आफ्टर 4 चाइल्ड ऑफ गॉड। इसका क्या मतलब है कि अब यहाँ पे गॉड भी 4 चाइल्ड भी कह सकते हैं और हम 4 पिलर भी कह सकते हैं, पर किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में पिलर तो अलग होते हैं, तो यहाँ हम 4 चाइल्ड ऑफ गॉड ही कहते हैं। अभी इन चारों बच्चों में पूरे 140 करोड़ जनता आ जाती है। तो यहाँ पे मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे ऊपर आता है किसी भी देश का सिस्टम, उसके अंदर आती है सरकारें यानी रूलिंग पार्टी। उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेशन और उसके बाद आता है व्यापारिक वर्ग और उसके बाद आते हैं प्राइवेट कर्मचारी। अगर हम सिस्टम को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो बाकी 4 चीज़ों में 140 करोड़ आपकी जनसंख्या आ जाती है। तो यहाँ पर ईश्वरीय शक्तियाँ ये कहती हैं कि अगर किसी भी देश में अव्यवस्थाओं का माहौल है, इसका कारण सरकारें नहीं, उस देश का सिस्टम है, उस देश का डिज़ाइन है, उस देश का फॉर्मेट है। मतलब आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि ईश्वरीय शक्तियाँ ये कहती हैं कि अगर आपकी गली में एक झाड़ू वाला टाइम पे झाड़ू देने नहीं आ रहा, चाहे वो एक प्राइवेट कर्मचारी है चाहे वो सरकारी कर्मचारी है, तो उसका जो फॉल्ट है वो सरकारें नहीं है, वो सिस्टम है। क्योंकि सिस्टम के बाद ही सारी सेवाएं आती हैं और जो आपके सरकारें हैं वो भी उस सेवाओं का पार्ट है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, मैं एक रामलाल जी की बात से बताता हूँ। जब भी उनकी गली में कोई भी एक छोटी मोटी समस्या होती है, जैसे कोई भी सर्विस प्रोवाइडर टाइम पे नहीं आता, तो वो रूलिंग पार्टी को गाली देने लग जाते हैं। और जबकि मैं ये कहता हूँ कि जैसे आपके प्रधानमंत्री हैं, वो अपनी एक सेवा के लिए जिम्मेदार है, उनकी सेवा सेंट्रल रिलेटेड है। अगर वो अपनी सेवा सही दे रहे हैं तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। अगर एक झाड़ू वाला अपनी सेवा सही नहीं दे पा रहा तो ईश्वरीय शक्तियाँ ये कहती हैं ये सिस्टम की प्रॉब्लम है और सिस्टम का इम्प्रूवमेंट देश सुधार से होगा और ये दिशा ज्ञान उससे रिलेटेड है। देश को रन करने से इसका कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर ये बताया गया है मित्रों कि सिस्टम पर अगर हम सकारात्मक रूप से, मतलब पॉजिटिव तरीके से, बिना किसी को परेशान हताश निराश किए हुए अगर हम कार्य करेंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे किन लोगों को फ़ायदा होगा, ये एक छोटे से उदाहरण से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ईश्वरीय शक्तियाँ ये कहती हैं कि जब हम सिस्टम पर कार्य करेंगे तो उसका जो फ़ायदा होगा वो ईश्वर की चारों संतानों को होगा। वो सरकारों को फ़ायदा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को फ़ायदा होगा, व्यापारी वर्ग को फ़ायदा होगा और प्राइवेट कर्मचारी को होगा। अब एक उदाहरण मैं आपको देकर बताता हूँ कि कैसे सिस्टम पे काम करने से सरकारों को, मतलब जो मेन गवर्नमेंट है, उनके एक्सपेंसेस रिड्यूस होंगे। अब यहाँ पर ईश्वरीय शक्तियाँ ये कहती हैं कि जो राशन कार्ड की व्यवस्था है, जो हमारे यहाँ पर जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उन्हें सरकारें राशन द्वारा फ्री फूड अवेलेबल करवाती हैं,
तो यहाँ पर ईश्वरीय शक्तियाँ कहती हैं कि राशन कार्ड की व्यवस्था उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें सिस्टम ने गरीब बनाया है। मतलब आपका सिस्टम भाइयों आपके लोगों को गरीब कर रहा है, सरकारें नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग नहीं, व्यापारी नहीं, और ये प्राइवेट कर्मचारी कोई गलती नहीं कर रहे। ये सिस्टम आप लोगों को गरीब कर रहा है। तो यहाँ पर ये व्यवस्था ये कहती है कि राशन कार्ड की भाइयों, जब ये वीडियो में रात रिकॉर्ड कर रहा था तो कुछ समय बाद, लगभग 15 मिनट बाद ये खुद ही बंद हो गई, क्योंकि फ़ोन में कुछ इश्यूज थे, वो मैंने ठीक कर दिए हैं। पर प्रभु की कृपा से ये काम भी अच्छा हुआ, क्योंकि जब हमने बाद में ये वीडियो देखी तो पता चला बिना माइक के ही रिकॉर्ड हो गई है। पर आवाज़ वगैरह सही होने के कारण मैं इसे ऐसे ही अपलोड कर दूँगा। इस वीडियो में थोड़ा सा इधर उधर की आवाज़ें आ रही हैं, पर आवाज़ सही है, तो इसलिए आपको सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है मित्रों, तो आगे बढ़ते हैं। इस बात को इस तरीके से समझें कि ईश्वरीय शक्तियाँ ये कहती हैं कि राशन कार्ड की व्यवस्था उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें सिस्टम गरीब बना रहा है। मतलब भाइयों, आपका जो सिस्टम है वो आपके लोगों को गरीब बना रहा है। तो राशन कार्ड की व्यवस्था उन लोगों के लिए है जिन्हें परमात्मा ने गरीब बनाया। यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमजोर मानसिकता के होते हैं, जिन्हें परमात्मा ने ऐसा बनाया हो, जो चाहकर भी बहुत अच्छा काम या नौकरी नहीं कर सकते। तो ईश्वरीय शक्ति ये कहती है कि ये राशन कार्ड जो होता है, जो फ्री फूड गवर्नमेंट देती है, वो उन लोगों के लिए है, बिकॉज इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्स्ट्रा लगेज ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो ये राशन कार्ड लिया जाता है उस पर जो भी खर्चा आता है वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू से होता है, तो एक तरीके से एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है। पर यहाँ पर यह भी मैं बताऊँगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बातें सुनकर, इनसे प्रभावित होकर आप इसे राशन को देना बंद कर दो, क्योंकि अभी तो आप लोगों की जनता यार बहुत ही गरीब है, और जिन्हें परमात्मा ने बनाया वो तो परेशान है ही, बाकी सब परेशान है। तो वो तो जब आप सिस्टम पे उस नॉलेज से काम करेंगे जो दिया जाएगा, तो ये जो आपके लोग हैं जो मेहनती हैं वो रिच हो जाएंगे। तो उसके बाद जब आप राशन कार्ड को, इस सेवाओं को संतुलित करोगे और केवल उन लोगों के लिए को दोगे जो वास्तव में उसकी ज़रूरत है, जिन्हें परमात्मा ने दुर्भाग्यशाली बनाया है, जैसे कि विकसित देशों में होता है, तब जो उसका बेनिफिट सरकार को मिलेगा। तो ये मैंने एक उदाहरण दिया है कि कैसे जब आप इस ज्ञान पे से कार्य करोगे तो परमात्मा की चारों संतानों को फायदा होगा। अच्छा मित्रों, यहाँ पे मैंने ये इतना सब कुछ लिख दिया था। लिखने के बाद ऐसा हुआ, मैं अपनी व्यापारिक व्यवस्थाओं में थोड़ा सा थकान के मारे बाहर अपना हवा पानी बदलने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो तुरंत एक मेरे पास एक इंट्यूशन पे एक मैसेज आया था, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब ये मुझे नहीं पता ये आपको बताना है नहीं बताना, पर भाई मैं बता रहा हूँ आपको। ये मैसेज है, इंडिया हैज़ बिकम अ ओल्ड फॉर्मेट कंट्री, we will need to redesign everything to make everyone happy। इसका मतलब ये है
कि ईश्वरीय शक्तियाँ ये कहती हैं कि जो आपका जो देश की व्यवस्था है उसका फॉर्मेट आप जानते हैं, फॉर्मेट क्या होता है, डिज़ाइन क्या होता है, वो पुराना हो चुका है। अब इस पे भी बहुत सारी बातें हैं भाइयों मेरे पास कि फॉर्मेट क्या होता है, डिज़ाइन क्या होता है, और कैसे आपका जो देश है एक प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, एक प्रोसेस में पास हो रहा है। यानी यहाँ क्या हो रहा है, जो हमारा देश पुरानी वर्ण व्यवस्था से एक अमेरिकन फॉर्मेट में जाने के प्रोसेस में है। अभी ये देश ना तो पुरानी वर्ण व्यवस्था को फॉलो कर रहा है, ना ही पूरी तरीके से ढंग से अमेरिकन या किसी भी विकसित देश के फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, तो उसके प्रोसेस में है। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि हमारा जो देश है उसका जो फॉर्मेट है पुराना हो चुका है। हमें आवश्यकता है इसे रीडिज़ाइन करने के लिए, टू मेक एवरीवन हैप्पी, हर व्यक्ति के घर में खुशहाली लाने के लिए ऐसा ज़रूरी है। ठीक है जी।